गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट सेशन जो हमने देखा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और टॉपिक सुनकर ही पूरा क्लास जैसे सामने आ जाता है। टॉपिक था नारायण बनना है तो चू चा नहीं करे। चा चू, ये असुर की मेंटालिटी, विक्टिम, स्लेव, भिखारी होने की मेंटालिटी, और नारायण यानी उसका कंप्लीटली डिफरेंट स्वरूप, देवता। तो मुरली में था कि अगर विश्व महाराजा बनना है तो सिद्ध करके दिखाए, और हमने देखा कि वो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो पहली बात तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी जो ब्रदर प्रशांत ने शेयर की कि जब बाबा नारायण कहता है तो बाबा आत्मा की बात कर रहा है, क्योंकि सारे ही वहाँ आत्मा अभिमानी हैं। ड्रामा लेवल के जो रोल्स है उससे कोई भी आइडेंटिफाई नहीं करता है। सभी आत्माएं हैं, सभी को क्लियरली पता है कि वो आत्माएं हैं। और इस संगम युग में नारायण जो बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उद्धार मूर्त बनना, आधार मूर्त बनना। दुनिया में सभी आत्माएं बड़ी प्रॉब्लम में है, सभी बेहोश है, बंधनों में है, दुखों में है, चिंताएं हैं। इन सब को जगाना, ये सभी ये सिंकिंग पोर्ट के अंदर सवार है, और ये सभी को बाहर निकालना, ये है महाराजा, राजा बनने का पुरुषार्थ। और इसके लिए चाहिए समय, मन, परमात्मा और श्रीमत। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि बाहर दूसरों को निकालने के लिए हमें स्वयं को बोर्ड से बाहर आना ज़रूरी है। और कैसे पता चलेगा? जो बाहर है बोर्ड के, उसकी स्मृति ये बोर्ड के आधार पर नहीं है, उसकी स्मृति गुड़ियों के आधार पर, रावण के आधार पर नहीं, वो गुड़ियों की दुनिया से बाहर है। उसकी स्मृति है सत्य के आधार पर। आत्मा, उसका घर, उसका परिवार उसको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। और ये भी हमने देखा कि कर्तव्य है भाइयों को छुड़ाना, और उसकी विधि है वृत्ति और दृष्टि। वृत्ति और दृष्टि से ही हम ये बेहद का कर्तव्य कर सकते हैं। और उसके लिए चाहिए 3 सीज: कन्विक्शन यानी निश्चय, कंसंट्रेशन एकाग्रता, और क्लैरिटी। क्लैरिटी, फुल कन्विक्शन और एकाग्रता के ये सभी जो अदृश्य हमारे भाई है, सभी भाग्यवान हैं, सभी लकी हैं, सभी सुरक्षित है। कोई भी, उन्हें लग रहा है कि बहुत दुख दर्द है, पर कारण है कि उनकी स्मृति इस ड्रामा के आधार पर है। पर जो बोर्ड के बाहर है उसे क्लियरली समझ में आता है कि सभी सेफ है। तो ऐसी जो भाषा है, कंसंट्रेशन के साथ जब हम ये वृत्ति हमारी होती है, तो ये भाषा आत्माओं तक पहुँचेगी।
और ये भी हमने देखा कि अगर रावण की सेवा बंद करनी है तो नारायण बन सकते हैं। नारायण बनना है तो रावण की सेवा बंद करनी है, यानी अपने आप को इस ड्रामा से बाहर निकालना है, मुसाफिर को होश में रखना है। तो ये थोड़े पॉइंट्स जो हमने लास्ट सेशन में सुने, और सभी को उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करने की इंस्पिरेशन आई होगी। चाचू ज़रा भी नहीं, नारायण बनना ही है। और आज स्पेशल वेलकम भी करेंगे हम। हमारे साथ हमारे नए भाई बहन जुड़े हैं जो जमशेदपुर से हैं। जमशेदपुर में अभी रिसेंटली एक संजीवनी की रिट्रीट हुई, बहुत सुंदर रिट्रीट हुई, और वे आज हमारे साथ इस प्रयोगशाला सेशन में जुड़े हैं। उन सभी का हम स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ है अखिला बहन, सो वी वेलकम हर फॉर दिस प्रयोगशाला सेशन टुडे। वेलकम अखिला बहन। ओम शांति। थैंक यू किरण बहन, और थैंक यू रिवीजन के लिए। आपने जो इतना एक रिमाइंडर की तरह कराया कि नारायण बनना है तो चूचा नहीं करना है, बहुत ही ब्यूटीफुल रहा। सभी को ओम शांति और गुड इवनिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिस के साथ में, और ये प्रैक्टिस है, हम देख रहे हैं अदृश्य मुसाफिर का दृष्टिकोण। तो चलिए ये दृष्टिकोण देखते हैं, एकाग्र हो जाएं और ध्यान सबका उस पॉइंट पे जो इनविजिबल ट्रैवलर यानी अदृश्य मुसाफिर है, टूरिस्ट है, और वो इस दुनिया को देख रहा है। तो कैसे देखेगा वो? अदृश्य मुसाफिर के लिए ये दुनिया एक विदेशी दुनिया है, फॉरेन लैंड। व्यक्ति, वस्तु, वैभव कुछ भी उसका नहीं है। उसका दृष्टिकोण एक मुसाफिर की तरह है। मुसाफिर कहीं पर भी लगाव नहीं लगाता, शामिल होता है लेकिन लगाव नहीं लगाता। अगर कहीं पर भी वो मैं मेरा लगाता है इस विदेशी दुनिया में, इस फॉरेन लैंड में, तो ये सजा और जुर्माना लेकर आती है। अगर कहीं पर भी उसका बंधन है, लगाव है, तो जैसे कि कानून का उल्लंघन है ये, वो लॉ ब्रेकर माना जाता है, कानून तोड़ने वाला। तो अदृश्य मुसाफिर वो इस फॉरेन लैंड में अपने स्वमान में रहता है, गेस्ट बनकर, मुसाफिर बनकर। और अपने घर का पता मालूम है, वो जानता है वो इस दुनिया से नहीं है, ये फॉरेन लैंड है। वो घर से कनेक्टेड रहता है अपने सुप्रीम स्काई से। और देखिए उसका सुप्रीम स्काई कैसा है, उसका घर साइलेंट और स्थिर है। हम देखते हैं उस गोल्डन रेड लाइट को, और ये अदृश्य मुसाफिर इस वक्त उस गोल्डन रेड लाइट में है, और वहां पर वो मुसाफिर नहीं है, वहां पर है वो अदृश्य राजकुमार, इनविजिबल प्रिंस। और उसकी लाइफ को हम देख रहे हैं, कैसी है उसकी जीवन।
उसकी जीवन भगवान के साथ की जीवन है। उसकी वहां एक सच्ची फैमिली है, सच्चा पिता है, और वो खुद सर्वश्रेष्ठ खजानों का मालिक है। और सभी उसके घर में बेहद सुखी हैं, हैप्पी। हैप्पी रहने के लिए किसी को भी वहां केक्स की जरूरत नहीं है। नैसर्गिक तौर पर नेचुरली वो हैप्पी है। उनको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा। उनको धन बटोरने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, ग्रोसरी की चिंता नहीं है। बिल्कुल फ्री है। सब के सब, ये सबका सत्य है। और जब तक ये अदृश्य मुसाफिर अपने सत्य में रहता है, तो ये उसके जीवन में बल भरने का काम करता है। जब तक वो अपने सत्य में रहता है, ये उसे सतो प्रधान बनाता है, और ये प्यूरिफिकेशन का काम भी करता है। जब तक वो जगा है, अपने सत्य में टिका है, वो ऑटोमेटिकली परमात्मा का मददगार है। जब तक वो सत्य में है, जगा है, वो कर्मेंद्रिय जीत है, और रावण के 10 सर उसके दास हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है, सत्य में टिकना, इस विदेशी दुनिया को विदेशी दुनिया की तरह देखना और घर को घर की तरह देखना, ये है जगा रहना। और जैसे हम इसका महत्व समझते हैं, तो हमारा प्रयास है कि सारे दिन हम इस जागृत अवस्था में रह सकें। तो आज का ये सेशन हम स्टार्ट करेंगे। और और एक बात जो है, हम सभी को पूरी तरह क्लियर करना चाहते हैं, सभी को, पूरी दुनिया को और खुद को भी क्लियर करना चाहते हैं। और क्या है वो बात, कि हमारी एक दुनिया है, हमारा एक पिता है, सर्वश्रेष्ठ पिता है, और हमारा एक सच्चा सेल्फ है, ट्रू सेल्फ है। ट्रू सेल्फ का मतलब ये है कि वर्तमान समय एक झूठा सेल्फ भी मौजूद है, जिसे हम कहेंगे गलत पहचान मौजूद है। जब हम सच्चा सेल्फ कहते हैं, वो सच्चा मैं है एक। और लेकिन इस वक्त वर्तमान समय, ये हमारी पूरी जो लाइफ है ना, ये लाइफ ही आ, उसका संचालन करने वाला ये झूठा मैं है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। एक ट्रू सेल्फ है, एक फॉल्स सेल्फ है, और ये हमारी लाइफ है पावर्ड बाय फॉल्स सेल्फ। पूरी लाइफ संचालित करने वाली ये फॉल्स सेल्फ है, और इसी को हम रावण कहते हैं। तो यहाँ हमारे को रावण संचालित जीवन क्या होता है, यहाँ भी कुछ सीक्रेट है, हमको ये समझना है। यहाँ थोड़ा बहुत रावण के सीक्रेट्स हैं, जो आज हम प्रयोगशाला में समझेंगे। तो एक सेकेंड, हम आपके सामने ये स्क्रीन शेयर करते हैं। अभी आपको ये नजर आएगा स्क्रीन पे।
तो हम यहाँ बात कर रहे हैं रावण बेस्ड लाइफ क्या होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि कोई बहुत क्रोध कर रहा है या कोई हमेशा झगड़ा कर रहा है या अपना सर पटक रहा है टेबल पर। इसका मतलब ये नहीं है। आप देखेंगे रावण बेस्ड लाइफ क्यों कह रहे हैं हम सब, तो ज्यादा से ज्यादा सब सामान्य रूप से चल रहा है, कहीं कोई शोर शराबा नहीं है। लेकिन ये समझना है हमको कि रावण पहले ही चिल्लाएगा या चीखेगा नहीं, उसकी स्ट्रैटेजी होती है। हाँ, उसका कार्य करने का एक तरीका होता है। आज हम उसके तरीके को समझेंगे। और सबसे कॉमन तरीका आप जानते हैं, तो अभी हम बात कर रहे थे ये हमारी रियल लाइफ है, ये हमारा रियल सेल्फ है, सच्चा मैं है। और इस वक्त हम मैं मेरेपन में कहीं ना कहीं गलत पहचान तादात्म्यता हमने स्थापन की है। यही रावण है। तो रावण का जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो फॉर्म है स्माइल करना। Sorry, ये बाद में दिखाएंगे हम आपको। रावण का कॉमन फॉर्म है स्माइल करना, मुस्कुराहट। और इस मुस्कुराहट से ही वो सारे काम कर लेता है। अगर मुस्कुराहट से काम नहीं चलता तो वो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करता है। प्लेजेंट्री आप समझते हैं? खुशामदी करना, थोड़ा बहुत हाथ से, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड है, इस तरीके की बातें। तो आप देखेंगे कि इन्हीं से इसका काम हो जाता है। अगर थोड़ा सा आप और उसको पुश करेंगे, यानी कि थोड़ा और धकेलेंगे या खींचेंगे या नहीं मानेंगे, आ, तब वो अपने सच्चे रंग दिखाता है। तो पहले ही वो शोर नहीं मचा रहा, पहले ही वो चिल्ला नहीं रहा या चीख नहीं रहा है। तो संस्कृत में ये चार टर्मिनोलॉजीज होती है। साम दाम दंड भेद, क्या है ये रावण है। तो ये जो है आप देखेंगे कई शास्त्रों में और स्क्रिप्चर्स में होती है, और ये रावण के काम करने का तरीका है, वो इस तरह से वो काम करता है। तो क्या होता है कि आप देख रहे हैं साम यानी शांति से समझाना। तो रावण का शांति से समझाना क्या होता है, लालच देना क्या होता है, बल प्रयोग करना क्या होता है, और फूट डालना, भेद पैदा करना क्या होता है, इसको आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो रावण केक मांग रहा है, केक चाहिए उसको। तो ज्यादातर उसका ये केक जो है, आप स्माइल, वो स्माइल से ले लेगा, स्माइल करेगा, मुस्कुराहट से, प्लेजेंट्रीज से, खुशामदी से ही वो ले लेगा इन चीजों को। जब उसको आ, मुस्कुराहट हास्य से नहीं मिलेगी, थोड़ा और स्माइल करेगा, थोड़ा और प्लेजेंट्रीज, तो उससे उसका काम बन जाता है। जब यहां से भी उसका काम नहीं बनता है, फिर बाद में आता है मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन यानी हेर फेर करता है। और ये हेर फेर भी साम में ही आ जाता है। शांति से समाधान, तो कोई शोर नहीं मचा रहा है, ये सब कुछ शांति से, रावण की शांति का मतलब ये है। और अगर हेर फेर से काम नहीं चलेगा तो नेक्स्ट आता है अनुनय। अनुनय यानी परसुएशन, मनाना। तो ये सारे आप देखेंगे ये साम में आ जाता है। कोई ज्यादा रावण को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होती है, हल्की फुल्की स्माइल, थोड़ा मैनिपुलेशन, हेर फेर, थोड़ा किसी को मना लेना, बात बन जाती है। जब वो इनसे भी काम नहीं होता, उसका एक एजेंडा है। एजेंडा आप समझते हैं, उसका एक मकसद है। वो मकसद, उसका एक टास्क होता है। अगर इनसे भी उसका काम नहीं बनता है, तब नेक्स्ट स्टेप आता है। और वो नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो है दाम। दाम लगाना, जिसे ब्राइब, रिश्वत कहा जाता है। तो वो क्या करता है कि वो आपको चॉकलेट देगा, यूं ही नहीं देगा। उसके पीछे उसका मकसद है, उसको पता है चॉकलेट देने से बड़ा केक उसके हाथ में आने वाला है। तो ये इस तरह से काम करते हैं। तो आप देखेंगे इस दुनिया में जितने भी ये ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट्स आते हैं, तो हो सकता है पीछे एक रावण हो सकता है। तो ये कहाँ से आ रहा है आपको समझ आएगा। अगर ब्राइब से, दाम से नहीं होता है, तब वो अगला स्टेप स्टार्ट करता है, और वो अगला स्टेप है
थ्रेट्स, धमकी। और ये है दंड। दंड यानी डंडा, स्टिक। उससे भी उसका काम नहीं बनता, तो वो इस धमकी पर आता है। और धमकी में ये कुछ भी हो सकता है, ये आक्रामकता हो सकती है, ये किसी भी वायलेंस तक जा सकता है। तो आप देखेंगे रावण रेडी है, अगर तुम ये नहीं दोगे तो मैं ऐसा कुछ करूंगा, इस तरह की धमकियां उसको मिलती है। अग्रेशन जिसको हम कहते हैं, वायलेंस भी ले लेता है, किसी भी हद तक ही वायलेंस जा सकता है। अगर इन सब से उसका काम नहीं बनता है, तो उसका अगला कदम उठता है, और ये अगला कदम होता है भेद। और इसमें आ जाता है बदला, रिवेंज। तो क्या कहता है रावण? रावण ये कहता है, अच्छा आप मुझे केक नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, मत दीजिए, लेकिन मैं भी आपको केक नहीं लेने दूंगा। तो रिवेंज लेना, यानी कि यू नो आपको उसको नहीं मिल रहा है, तो वो आपको भी नहीं लेने देगा, और उसका पूरे जीवन का ये मिशन बन जाता है बदला लेना आपसे। तो यहाँ पर वो फियर्सफुली बदला लेने को रेडी है। आपने सुने होंगे ऐसे शब्द, आई विल ड्रैग यू टू कोर्ट, आपको कोर्ट कचहरी में खींचेंगे, ठीक है मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं, आपको भी नहीं लेने दूंगा। ये रावण का अगला स्टेप होता है बदला लेना। और इस बदला लेने में ये बड़ा रावण है। बदला लेने में स्प्रेडिंग भी आ जाता है, यानी गैंग अप करना। आप देखेंगे एक दूसरे के प्रति गैंग बनाना, और एकजुट होके एक संगठन टाइप बनाना, उल्टे उल्टे तरीके से। और अफवाह फैलाना, गॉसिप, हाँ, रूमर्स फैलाना, गपशप करना। तो ये सब आप देखेंगे, ये दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है, ये चलता है। और ये जब हम गपशप की बात करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं है करने को तो बैठकर गपशप किया जाए, वो छोटा मोटा गपशप नहीं है। लेकिन ये इसके पीछे एजेंडा है, स्ट्रैटेजी है आपको गिराने की, बदला लेने की। तो ये रावण का मेथड है, इस तरह से रावण यहाँ पर काम करता है। और ये जो गपशप फैलाना जो है, ये सब क्लेवरली किया जा सकता है, चतुराई से भी किया जा सकता है, और ये फूलिशली भी किया जा सकता है, बट आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे एक रावण है। तो अगर कोई छोटा मोटा रावण होगा ना, तो वो थोड़ा सा स्माइल प्लेजेंट्री देगा, काम नहीं बना तो छोड़ देगा, वो आगे नहीं फॉलो अप नहीं करेगा बाकी स्टेप्स। लेकिन अगर रावण बड़ा है, तो वो किसी भी हद तक जाएगा, रिवेंज लेने तक जाएगा। और वो इतना बड़ा होता है कि वो उस बात को छोड़ नहीं सकता, उसकी मिशन बन जाती है रिवेंज लेना। बाकी काम छोड़, एक ही मकसद हो जाता है कि बदला लेना। और वो लेट गो नहीं कर सकता, उसको छोड़ नहीं सकता, और फुल स्टॉप लगाना बहुत मुश्किल होता है उसको। तो ये आप देखेंगे ये दुनिया में इस तरह से रावण की स्ट्रैटेजी, ये सीक्रेट हमें समझना है, इस तरह से काम करता है। तो आपके शहर में है ऐसा कोई, आपको मिलता है कोई इस तरह का रावण? आप बताइए, आपके शहर में है कोई? किरण बहन, आप न्यू जर्सी में कोई है? हम्म, हाँ जी। आंसर आना शुरू हो गया। यस, स्वरूप है, सर्वरूपी है, सॉरी सर्वव्यापी है। या अखिला बहन, एक रिक्वेस्ट है कि रियल लाइफ के एग्जाम्पल से ये सभी बताना पॉसिबल है? ये ये आप बहुत आम बात है, ये कुछ एग्जाम्पल देने, पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है। आप देखिए ग्रीटिंग कार्ड, इसमें मुझे नहीं लगता कि आप वंचित रहे होंगे, ये सभी को मिला होगा, कहीं ना कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा आपके जीवन में भी। एजेंडा है रावण का ये, यू नो मतलब क्या एग्जाम्पल दें अभी, आई डोंट नो। ये ग्रीटिंग कार्ड्स देना, गिफ्ट्स देना, कुछ देना, पीछे रावण हो सकता है। ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये दुनिया इसी तरह से चल रही है। इसे कोई आपको है ना, रावण, रावण बेस्ड लाइफ इसी को कहते हैं, रावण रूपी जीवन।
देखिए सभी का ऐसा ही, घर घर में आपको समझ आ जाएगा, स्माइल से काम चल जाता है, शांति से समाधान, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन थोड़ा सा आप पुश कीजिए, थोड़ा सा उनको रोकिए, फिर देखिए सच्चे कलर्स आते हैं कि नहीं। किरण बहन, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ऐसा कह सकते हैं कि सभी के पीछे कोई स्वार्थ भाव। हाँ बड़ा मुझे रावण ना, आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ा है ये। मुझे कुछ चाहिए, मेरा जी, फायदा हो, इसीलिए राइट। सभी जी जी जी। ऊपर ऊपर से सब अच्छे हैं, बट जब नहीं मिलता है तो उसका फिर नेक्स्ट रूप नजर आता है। राइट। कोई ना कोई फॉल्स आइडेंटिफिकेशन होता है पीछे, जेन्युइन वो स्माइल नहीं है, जेन्युइन ना स्माइल ऑफ द सोल नहीं है, लेकिन ये दूसरा ईगो कॉन्शियसनेस में होता है। तो ये पूछ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कमेंट कि तो ये जो हम जो कह रहे हैं ये सभी हमारे अंदर हो रहा है और वो क्लियरली दिख सकता है। तो अ, अभी तो हम नहीं कहेंगे कि अब ये सब कुछ इस तरह से होता है, लेकिन अ, कभी हम लोग भी इसी का भाग हुए होंगे अज्ञान काल में। लेकिन आप देखेंगे ये गैंगिंग अप, गॉसिप कुछ ना कुछ मकसद से चल रहा है, यूं ही नहीं चल रहा है ना, रावण को कुछ चाहिए होता है। कुछ ऐड करना चाहते हैं किरण में? या बिल्कुल सही, कभी कभी अंदर हमारे भी आ सकता है, सेवा के हिसाब से हम कहते हैं पर हाँ, नहीं हाँ। अगर अगर हमारे को अवेयरनेस है, चेकिंग है, तो नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर परिवर्तन के लिए आए हैं। अवेयरनेस भी होगा तो हम ठीक है, आइडेंटिफाई समझ आ गया है तो हम उसको हटा सकते हैं हमारे हित में। पता ही नहीं होगा तो हम जस्टिफाई करेंगे, ये तो ठीक है, बिल्कुल ज्ञान मार्ग में बिल्कुल ठीक है, रहना चाहिए। बट पता होएगा तो हम निकालेंगे उसे। ये पूछ रहे हैं कि न्याय मांगना क्या ये भी रावण है क्या? जी, न्याय मांगना भी रावण है। जस्टिस, हाँ, हमने एक बार एक क्लास में बताया था। हाँ, कई लोग कहते हैं फाइट फॉर इनजस्ट फॉर जस्टिस। हाँ, तो ये ड्रामा है ना, ये ड्रामा में आपको, थिएटर है, फिल्म में एंटरटेनमेंट के लिए बनी है हर तरह का। यहाँ ये न्याय अन्याय इस दुनिया में नहीं देखना है, ये केवल मनोरंजन के लिए बना है। अगर न्याय चाहिए तो आपकी दुनिया है, वहां न्याय भी मिलेगा, इक्वलिटी भी मिलेगी, यू नो सब कुछ, सदाचार, नैतिकता, भाईचारा सब मिलेगा। इस दुनिया में नहीं खोजना है, क्योंकि ये दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है, और उसकी नेचर ही फिल्म की नेचर है। फिल्म की नेचर में मनोरंजन के लिए होता है हर चीज, कुछ हैरत अंगेज, कुछ सरप्राइज, कुछ सरप्रेंस, सस्पेंस, कुछ कुछ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये सब कुछ होता है। अग्री करेंगे किरण भाई? या बिल्कुल सही। एक ये कह रहे हैं कि कभी लगता है नाटक जैसे देखते तो ड्रामा खत्म ही हो जाएगा, इस कारण पारस बुद्धि नहीं हो पाती। आप यूज करेंगे पारस बुद्धि तो वो नाटक सही रीति से आपको नजर आएगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो को भय होता है। मैंने शायद सही क्वेश्चन पकड़ा कि नहीं मालूम नहीं। हाँ, यही क्वेश्चन था क्या किरण बहन जो आंसर कर रहे हैं? अ, मुझे भी इतना क्लियरली समझ में नहीं आया, बट बता सकते हैं जिन्होंने नहीं, प्रश्न किया। नाटक तो आयरन, देखिए नाटक जैसे हमें समझ आया, ये आयरन एज प्लॉट्स में आपको यहाँ पर न्याय अन्याय नहीं ढूंढेगा, क्योंकि यहाँ हमें ड्रामा से परे जाना है ना। यहाँ पर सब कुछ होएगा, लेकिन आपकी दुनिया में सब न्यायपूर्वक है, वहां कुछ भी गलत नहीं है। तो एज अ स्पेक्टेटर, एज अ विटनेस आप वहां से देखेंगे तो यहाँ सब कुछ सही लगेगा।
अ, हम आगे चलेंगे किरण बहन, फिर हाँ, बाद में ले क्वेश्चंस, सकते हैं, है ना? थोड़े है राइट। क्वेश्चंस बट वील जी। टेक इट। हम उसको नोट कर सकते हैं फिर। राइट। हम आ जाएंगे। तो एक चीज, कई लोग योग के बारे में पूछते हैं, तो ये भी हमारे को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो कई लोग पूछते हैं कि क्या हमारे को वो लाइट, गोल्डन रेड लाइट देखनी है, या वो कलर देखना है। इस तरह के कई सारे सवाल आते हैं कि आखिर देखना क्या है। तो आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो लाइट और कलर है ना, ये रेफरेंस के लिए, ये एक संदर्भ में कहा जाता है। कई लोग जो होते हैं बहुत अच्छा विजुअल इमेजिनेशन कर लेते हैं, तो अच्छे से देख पाते हैं। कई लोग इतना नहीं कर पाते। लेकिन लाइट और कलर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मुख्य बात है वो ये है कि आप कहानी में मत लटकिए, स्टोरी में डैंगल नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो कहानी में नहीं फंसे रहिएगा, कहानी से बाहर आपका अटेंशन होना चाहिए उस डिवाइन पर्सनालिटीज पर। हाँ? जो हम डिवाइन पर्सनालिटी हम ऊपर देखते हैं, तो ये कैसे इतने डिवाइन है, आपका नजर, अटेंशन उन पर है, ये कैसे इतने डिवाइन है। और कैसे ये इतने फ्री हैं, कैसे ये इमोर्टल हैं, अमर हैं। और इनमें कोई भी रावण नहीं है, ना कोई कंपैरिजन है, ना कोई कंप्लेंट है, शिकायत भी नहीं है, कोई निंदा भी नहीं कर रहा है। किस तरह से आप अद्भुतता से इनको देख रहे हैं, इनकी डिविनिटी को देख रहे हैं। सभी इतने लविंग और लवली हैं। ज्ञान से आप इनको देख रहे हैं इस तरह से। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ना, यहां पर अगर कोई हैप्पी भी होगा ना, तो तले में अंडर करेंट्स है, यानी अंडर करेंट्स है रावण के, तले में रावण काम करता है। जैसे कि कोई खुश भी होगा ना, उसे पता है कि ये हमेशा इस तरह से ये स्थिति नहीं रहने वाली है। उसको ये अच्छे से पता होता है। या फिर उसके मन में ये भी होता है कि कल किसी ने कुछ तोड़ दिया था, कुछ उसके भीतर इरिटेशन होती है। तो वो समझता है कि ये हमेशा से, ये नहीं, हमेशा ये नहीं रहने वाला होता, तो कभी भी वो मूड शिफ्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं वो डिवाइन पर्सनालिटीज, और ये ऐसे हैं जो, चाहे कहानी में कुछ भी हो रहा हो, बहुत बहुत चीजें हो रही हैं, उनको पता है, लेकिन वो हर अशुभ चीज से परे होते हैं। वो हर अनप्लेजेंट, हर इरिटेशन से परे होते हैं। ये हम देख रहे हैं उनकी पर्सनालिटीज में। ये जितने भी साम दाम दंड भेद में है, ये इनकी दिव्य पर्सनालिटी, दिव्य व्यक्तित्व पर ये काम नहीं करता है कुछ भी। इतने डिवाइन है वो। तो हम इसको अद्भुतता से देखते हैं उनकी पर्सनालिटीज को, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप योग में जाएं, कहानी में डैंगल ना करें, अपने किरदार में, अपने रोल में, कल क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो डैंगल यानी लटकना नहीं है उस पे, ये इंपॉर्टेंट है। आप उन डिवाइन पर्सनालिटीज को अनुभव करते हैं। लाइट कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप भगवान के व्यक्तित्व को देखते हैं, आप उन जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ लाइट है, उनके व्यक्तित्व को देखते हैं। और जितना आप इसको देखते हैं, आप अपने भीतर इसको अनुभव कर रहे हैं। जब आप देख रहे हैं ना, तो एक्चुअली में आपके भीतर में वो अनुभव चल रहा है। और ये अनुभव है जो बल भरने का काम करता है। ये आपका जमा है, इसको याद रखिए। ये आपका जमा होता है। ये एक दिन से दूसरे दिन जाता है, और एक जीवन से दूसरे दिन जाता है। तो जो बाबा स्व परिवर्तन की बात करते हैं ना, ये जब आप इस तरह से अनुभव में आते हैं ना, ये भीतर सोल में परिवर्तन हो रहा है। इतना सारा आप ज्ञान सुनते, ये सब नहीं जाने वाला है। लेकिन आप एक्यूरेटली आप क्या अनुभव कर रहे हैं, वो अगले जन्म में, अगले दिन में जाने वाला है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कई लोग इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं, लाइट विजुअलाइज नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है। लेकिन कहानी से परे रहिए, और उन डिवाइन पर्सनालिटीज को जो आपने ज्ञान से समझा है, उसको आप अनुभव कीजिए। ये क्लियर है? हम थोड़ा रुकेंगे, आपसे पूछेंगे आपको सब समझ आ रहा है, या कहीं पर आप डैंगल तो नहीं कर रहे हैं, लटक तो नहीं रहे हैं, ये पूछना चाहेंगे। आप फटाफट से बता सकते हैं। हम अभी एक वीडियो देखेंगे। किरण बहन, किसी को कोई
डाउट हो अभी जो बताया आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, एक रिस्पॉन्स आया है। जी, यस। तो चलिए एक वीडियो हम देखेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये कहानी है, और इस कहानी के बाद हम बताएंगे कि क्या करना है। तो शेयर कर रहे हैं, आई होप आप देख पाएंगे। क्या है, इस कहानी के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। कहानी एक खेत में एक कीड़े की है। एक कीड़ा सूअर की पीठ पर बैठा था और वहां रेंगते हुए उसे मिट्टी का एक टुकड़ा मिलता है। वह बहुत प्रभावित है कि उसने एक बड़ी जमीन खोज ली है। इसके बाद वह वहां बाड़ बनाने और नोटिस लगाने में व्यस्त हो गया। उसके नाम की जमीन का दावा कर रहा था। एक चील नीचे आती है और कीड़े से पूछती है, क्या तुम आकाश में आना चाहते हो? क्या तुम चील बनना चाहते हो? कीड़े ने कहा, आकाश? आकाश में क्या है? चील ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बादलों से परे की दुनिया दिखाऊंगा। मैं तुम्हें सूरज दिखाऊंगा। मैं तुम्हें घाटियां दिखाऊंगा, पहाड़ दिखाऊंगा। तुम पेड़ देखोगे, जानवर देखोगे। मैं तुम्हें सूअर भी दिखाऊंगा। तुम सूअर को ठीक से देख पाओगे। कीड़े ने कहा, यह तो बहुत अद्भुत है, लेकिन मुझे यह अद्भुत जमीन मिली है। मैं इस जमीन को छोड़ना नहीं चाहता। यह बहुत ही दुर्लभ चीज है। मैं अभी भी आकाश में आने पर विचार करूंगा, लेकिन 1 सप्ताह बाद आऊंगा। तब तक चील चली जाती है और अनुरोध के अनुसार 1 सप्ताह के बाद लौटती है और कीड़े से पूछती है, क्या तुम आकाश में आना चाहते हो? क्या तुम तैयार हो? कीड़े ने उत्तर दिया, मुझे और जमीन मिली है। ये बहुत ही निराला समय है, नए अवसर हैं, इसलिए इस बार मैं नहीं आ सकता। मैं व्यस्त हूँ, मैं सफल हूँ, लेकिन 1 और सप्ताह के बाद हम फिर से प्रयास कर सकते हैं। चील आसमान में ऊंची उड़ान भरती है और फिर 1 हफ्ते बाद लौट आती है और पूछती है, क्या तुम आसमान में आने के लिए तैयार हो? कीड़े ने उत्तर दिया, अब मेरी जमीन में कुछ दरारें पड़ गई हैं। मैं दरारें ठीक करने में व्यस्त हूँ। मुझे खुद यहाँ मदद की ज़रूरत है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं आकाश के बारे में ना सोचूं। तो कीड़ा सूअर की पीठ पर कीचड़ में ही रह जाता है। यह कहानी हमें चेतना के 2 स्तरों के बारे में बताती है। हर एक के पास ये चुनाव है। कीड़े के पास सफलता और प्रगति के अपने विचार हैं। वह अपनी खुशी का अनुभव करता है। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो चील के जीवन और कीड़े के जीवन के बीच कोई तुलना नहीं है। चील कभी भी कीचड़ में बैठना पसंद नहीं करेगा और इसे अपनी सफलता नहीं मानेगा। आवश्यकता है केवल उस सफल कीड़े के लक्षणों से बाहर निकलना। जो समझदार है वह 1 सेकंड के लिए भी आसमान से समझौता नहीं करेगा। उसका रवैया होगा, मैं अब
आकाश का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं इस पल में चील बनना चाहता हूँ। और अगर मुझे अभी भी कुछ काम करना है, दरारें ठीक करनी है या दूसरों की मदद करनी है, तो मैं एक चील के रूप में वह करूँगा। यह कहानी हमारी है। हमारे पास इस दुनिया को ऊंची चेतना से देखने का विकल्प है। तो आपने ये वीडियो देखा, ये कहानी देखी, और ये हमारी कहानी है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक कीड़े के लेवल में रहने के लिए और एक अपनी अलौकिकता में आने का। ये दोनों ऑप्शन है हमारे पास में। और आप इस वक्त देखेंगे पूरी जो 100% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, मनुष्य जाति है, ये सभी के सभी उस कीड़े के लेवल पर हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनका जो आइडिया है ना प्रोग्रेस का, उनका जो सफलता का, जो जिसको वो सफलता समझते हैं, जिसको वो उन्नति समझते हैं ना, वो समझते हैं कि ज्यादा धन कमाना, ज्यादा नाम मान शान होना, ज्यादा मे बी ब्यूटीफुल होना, ये सब कुछ जो है ये उनके लिए सफलता है। यहाँ तक कि उनके जो स्पिरिचुअल आइडियाज हैं, यानी कि जो आध्यात्मिक रूप से उनके जो आइडियाज है ना, वो भी यही है कि इस अम, ये जो पिग फार्म था, आपने देखा ना, सुअर का जो ये खेत था, क्या बोलते हैं, फार्म कहते हैं, फार्म हाउस कहते हैं, तो उसी के भीतर एक होली कॉर्नर बना के रहना, यानी कि उसी के भीतर एक फोटो रख के भगवान को याद करना और जाप करना, जो कुछ भी है उसके भीतर ही रह के करना, लेकिन वहां से बाहर नहीं निकलने की सोचते हैं। ड्रामा से परे होने का, यानी कि उस सुअर के फार्म से बाहर निकलने की कोई सोच नहीं रखता है। लेकिन बाबा उस लेवल पर रहते हैं, बाबा चाहते हैं आप उससे बाहर निकलें। तो जो आप मुरलियों में सुनते हैं ना, देह को भूलो, देह के संबंधों को भूलो, अपने आइडियाज ऑफ वेल्थ, हाँ, धन संपत्ति के जो आइडिया है उसको आप भूलो, क्योंकि बाबा चाहते हैं आप उस अनलिमिटेड बेहद के आसमान को अनुभव करो। और ये संगम युग का ये वक्त है जब हम उस बेहद के आसमान को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बुद्धि उस मिट्टी में, उस मिट्टी में अगर लटकी हुई है बुद्धि, तो ये बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो भीतर में बैठ के होली कॉर्नर, आप समझते हैं ना, होली कॉर्नर यानी कि भीतर में ही, इस दुनिया के भीतर ही रह के गायन पूजन, इवन ज्ञान मार्ग में भी आप याद करो, सब कुछ करो, लेकिन ड्रामा से बाहर निकलने की कोशिश नहीं हो रही है, परे होने की कोशिश नहीं हो रही है। तो क्या होता है कि ऐसा करने से भी आपको लगेगा कि आपकी उन्नति हो रही है, ऐसा लगेगा कि आप तनाव मुक्त हो रहे हैं, शायद आपको बेटर जॉब मिल रही है, बेटर हेल्थ मिल रही है, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, ये सब कुछ आपको लगेगा। लेकिन रियल प्राइज जो है वो बाबा का ये प्राइज है कि आप इस पिग, सुअर के फार्म से बाहर निकलना, और तब वो बिग प्राइज होता है। इस दुनिया में सभी अच्छा कर्म करना चाहते हैं ना, अच्छा कर्म पूरी दुनिया में देखिए, जो अच्छी बात है। हाँ, कोई चैरिटी करेगा, कोई कुछ करता है, तो सभी को है कि पुण्य कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है। लेकिन जो फरिश्ते का पुण्य कर्म है ना, वो बेहिसाब है। क्या कहेंगे उसको, डिसप्रपोर्शनेट। क्या है वो ऐसा कर्म? वो ये कर्म है कि वो सभी को उस सुअर के फार्म से बाहर निकालता है, सभी को कीड़े से ईगल बनाता है। वो जैसे लाइट का काम करता है, लाइट हाउस बनकर रहता है। तो ये हमारे को ये हमारे को कुछ राज समझने हैं। बाबा हमारे को बड़ी प्राइज देने आया है। बाबा ये नहीं कि थोड़ा आप छोटा मोटा यहीं पर याद करके कुछ कुछ मिल जाए आपको। बाबा आपको आसमान देना चाहता है, बाबा आसमान देने के लिए आया है। और जो रियल राज है ना,
वो इस कहानी से बाहर निकलने पे मिलेंगे आपको। कहानी के भीतर आपको राज नहीं मिलेंगे। कहानी के भीतर रह के उस फार्म हाउस में, पिग फार्म में आपको साइंस के सीक्रेट्स जरूर मिल जाएंगे। साइंस के सीक्रेट्स जरूर मिल जाएंगे, लेकिन बड़ा सीक्रेट आपको चाहिए तो आपको बियॉन्ड जाना है, यहां से परे जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे। किरण बहन, आप शेयर करना चाहेंगे? मुझे याद आया अभी, आई थिंक 2-3 संडे पहले वाली व्यक्त मुरली में बाबा बात कर रहा था कि ये जमा का खजाना कैसे बढ़ाना है। और तभी उसमें बाबा ने कहा कि ये हम किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, चिंता नहीं है, या ये तो बहुत आम बात है। बाबा ने कहा आप अच्छा क्या कर रहे हैं, नहीं, अच्छा कर्म आप कौन सा कर रहे हैं। और उस समय बाबा ने कहा था कि एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखना, दुआएं देना, दुआएं लेना, ये है ऊंचे कर्म। तो जो बाबा भी ना क्लियरली सुना रहा था कि ये ड्रामा लेवल के जो है बातें, इससे जमा का खाता नहीं बढ़ता है। नहीं, जमा का खाता बढ़ाने के लिए आपको ये जो गुप्त पुरुषार्थ है, ये जो आकाश में रहकर दूसरों को आकाश में उड़ाना, ये पुरुषार्थ, उससे जमा का खाता बढ़ता है। तो ये बात याद आई। हाँ जी, राइट। यू नो, इवन जो न्यूटन थे, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस, ये 300 साल पहले कैम्ब्रिज में थे। और ये उस प्राचीन विजडम की, प्राचीन ज्ञान की तलाश में थे। न्यूटन, फादर हैं। और उनके जीवन में ये आध्यात्मिकता बहुत थी और ये बैलेंस था, तो उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए। आप जानते हैं फादर ऑफ साइंस है तो कितना ऊंचा ये स्टेटस है, कितना ऊंचा काम है ये। तो उन्होंने ये प्राचीन विजडम, जिसको कहते हैं प्रिस्का सेपियंजा, इस नाम से ये जाना जाता है, भारत का प्राचीन विजडम, वो ये जानना चाहते थे। लेकिन ये जो प्रिस्का सेपियंजा आपको किताबों में या लाइब्रेरीज में नहीं मिलेगा। उसके लिए ये सुअर का फार्म हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ये इसके भीतर में हमको नहीं मिलने वाला है। हो सकता है आपको कुछ बुक्स मिले, कुछ नॉलेज मिले, कुछ आइडियाज इधर उधर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन वो सेपियंजा नहीं है। अगर वो चाहिए तो हमको यहाँ से बाहर निकलना है। हमको डिस्कवर करना है वो आसमान, और सभी को वो डिस्कवर कराना है। खुद भी उसमें रहना है और दूसरों को भी रहना है। कहने मात्र नहीं है, आपके भीतर ही अनुभव होना है। और सभी यहाँ पर ईगल्स हैं। सभी यहाँ पर ईगल्स है। कोई भी यहाँ कीड़ा नहीं है, कीड़े के लेवल पर नहीं है सभी ईगल्स, लेकिन उस कॉन्शियसनेस में बैठे हैं। तो हमारे को अगर समझना है तो उसके लिए हमारे को ये सीक्रेट समझना है, तो उस विजडम को समझना है। तो यहाँ से, ड्रामा से हमें बाहर निकलना है। ड्रामा के पेटी थिंग्स में हमारे को फंसना नहीं है। तो तो क्या है ये एंजेलिक इंटरवेंशन, क्या होता है ये फरिश्ते का हस्तक्षेप जिसे कहते हैं। उनका जो पुण्य कर्म बहुत बड़ा होता है। और क्या है ये पुण्य कर्म? ये पुण्य कर्म ये है कि जब भी आप किसी को देखते हो तो आप ये मैसेज दे रहे हो कि आप बहुत लकी हो, आप भगवान की दुनिया से हो, आप भगवान के हो, ये मैसेज आप दूसरे को दे रहे हो। और ये मैसेज अगर उसके पास पहुंचता है, जो कि पहुंचेगा जरूर, तो वो एक सीड का काम करता है। हाँ, वो एक बीज का काम करता है और वो ग्रो होता चलेगा। लेकिन आप जिसको देख रहे हो, केवल ये मैसेज दे रहे हो आप। जैसे यहाँ हमारे राजयोग में, हाँ, बुक से मैसेज दिया जाता है, 7 डेज कोर्स से मैसेज दिया जाता है, किताबों से दिया जाता है आपको, प्रदर्शनियों से, एग्जीबिशन से। ये डायरेक्ट मैसेज जा रहा है सोल टू सोल, और बड़ा फास्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल भी नहीं है। और इस मैसेज के पावर को आप कम नहीं समझना, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये एंजल की दृष्टि वृत्ति है।
ये बहुत बड़ा काम करती है। ये एंजल की दृष्टि को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बाबा फादर ऑफ एंजल्स हैं, वो एकमात्र हैं जो 800 करोड़ को उठा रहे हैं। एक सोल जो 800 करोड़ को उठा रहे हैं। जैसे कई बार सोचते हैं ना, हम ज्ञान से यहाँ पर आए, हम ज्ञान से नहीं आए, हम सब यहाँ आए हैं उस एकमात्र के एंजलिक दृष्टि से, फादर ऑफ द एंजल्स की दृष्टि से, उसके संकल्पों से। तो यहाँ पर जब आप दूसरे को देखते हो, आप ये बताते हो आप कितने लवली हो, लविंग हो, ये मैसेज पहुंच जाता है। और जो आसमान को जानता है, जो अपने आसमान को जानता है, जो आसमान में रहता है, वो ऊपर भी एंजॉय करता है, नीचे भी एंजॉय करता है। इसी को कहा जाता है राजयुक्त, ज्ञान युक्त, योग युक्त होना। यही है, और कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, केवल वो एंजल की दृष्टि। और आप पहले भी जैसे कई बार कहा गया, ये दृष्टि ऐसी होती है कि उसके लिए आपको कहीं सेवा मांगने की या इस तरह से जरूरत भी नहीं है। आप सबसे हाईएस्ट सेवा है वो, हाईएस्ट सर्विस है जो आप इस मैनकाइंड के लिए कर सकते हो। और भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न देशों में सबके सब जागना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जैसे ये रावण की मनसा सेवा है ना, कि आप किसी को समझा रहे हैं बहुत अच्छे से, वो जैसे ही बाहर जाता है सबके सब उसे दैहिक दृष्टि से देख के नीचे गिरा देते हैं। सबसे बड़े हिप्नोटिस्ट तो हम लोग ही हैं। आप समझते हैं ना, हिप्नोटाइज करने वाले एक होते हैं, एक नहीं, यहाँ सबके सब हिप्नोटिस्ट हैं, एक दूसरे को अपनी दृष्टि से घेर रहे हैं, है कि नहीं। हम जब बात करते हैं ना, ये गिरते हैं वो गिरते हैं, तो यहाँ पर सभी ऐसी दृष्टि दे रहे हैं कि नीचे गिर रहे हैं, हिप्नोटाइज कर रहे हैं, ये ईगो कर रहा है रावण। तो एंजल के पास ये ऑप्शन है उड़ाने का। आप उल्टे तरीके से हिप्नोटाइज कीजिए, हम इसको हिप्नोटिज्म नहीं कहेंगे, लेकिन आप उसको अपने सत्य स्वरूप का दर्शन कराइए, वो ग्रास्प करेगा, वो जरूर बाहर निकल जाएगा। रोकेंगे। किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई ऐड करना चाहते एक रिक्वेस्ट है कि क्या इसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? कैसे हम आत्माओं को ये मैसेज दें और जगाएं? हैं? हाँ, हम अभी कर सकते हैं। तो और कोई सवाल है? हम उस सवाल को अटेंड करके फिर ये प्रैक्टिस हम एक बार करते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस आप इस वर्ल्ड में रहकर भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं, लोकल सकाश, ग्लोबल सकाश। लेकिन पहले आप जगे रहिए, कहानी में नहीं लटके, ये इंपॉर्टेंट है। किरण मैन, कोई क्वेश्चन है? ले लो। अम, शायद सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस से रिलैक्स हो जाते हैं, फिर स्टडी में आलस आता है। आई थिंक ये लौकिक स्टडी की बात कर रहे हैं शायद। अ, कि क्या करेंगे डॉक्टर बनकर? यस, तो क्या क्या करें हम? पढ़ाई नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ पर हम इस दुनिया में हम जीतने की वृत्ति से आते हैं, ये नहीं भूलेगा। हम कुछ भी कर रहे हैं ना, हम वहां पर जीतना चाहते हैं। रावण माया से भी जीतना चाहते हैं, और जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी हम सफलता के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब आपको सोल कॉन्शियसनेस से आपकी स्ट्रेस दूर हो जाती है ना, तो कई बार तो ये एग्जाम की स्ट्रेस ही बहुत लगी रहती है, लेकिन अगर सोल कॉन्शियसनेस से आपकी स्ट्रेस चली जाती है, तो वापस आप जीत का जज्बा लेकर आइए। तो कई बार ये दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, लेकिन आप जीत का जज्बा लेकर आइए और फिर से उस गेम की स्पिरिट में आइए और जीतिए, क्योंकि यहां से आप दोनों ही लौकिक अलौकिक दोनों कल्याण कर सकते हैं। हम यहाँ खेल खेलने आए हैं, लेकिन हम ये भी याद रखते हैं अनप्रेडिक्टेबल है। रिजल्ट इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है। प्लान ए बनाकर चलते हैं, प्लान बी भी रखना है, लेकिन आलस में नहीं आइएगा। फिर से वो गेम स्पिरिट रिवाइव कीजिएगा अपने टास्क को याद करके। ठीक है। नाइस। खेल का स्पिरिट जगा के रखना है। यस। पूछ रहे हैं कि सेवा की भावना नहीं आती, लगता है पहले खुद पर काम करें।
आपका खुद पे काम करना भी एक सेवा ही है। पहले आप खुद उस आत्मिक जैसा जैसा आज शुरू में जब प्रैक्टिस हुई थी, आप खुद अगर सत्य स्वरूप में है, ऑटोमेटिक आप बाबा को मदद कर रहे हैं, भगवान को मदद कर रहे हैं, राइट। तो आ, आप इसको करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड चलेगा, और फिर सेवा की भावना भी आ जाएगी। ये ऑटोमेटिक होता है, फरिश्ते का नेचर है सेवा करना, वो आता ही है सेवा के लिए। हम कंप्लीटली जब उस स्टेज में आते हैं तो ये सेवा भाव नेचुरल होता है, करना है करके भी नहीं होता है, नेचुरल आता है। तो मे बी हम प्रैक्टिस में आएंगे किरण बहन, अगर अनटिल अनलेस आपको कुछ ऐड करना है। प्रश्न बाद में लेंगे फिर। और भी है थोड़े प्रश्न। हाँ, बाद में ले सकते हैं, कोई बात ठीक नहीं, है, या ओके। है ना। तो यस। हम सभी उस प्रैक्टिस में आते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस तो हम सारा दिन कैसे भी रहते हुए कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम कर रहे हैं प्रैक्टिस थोड़ा अटेंशन से, मल्टीटास्किंग ना करें, एकाग्र हो जाएं। पहले हम ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान से देखिए, कोई ये भारी मेडिटेशन नहीं है, लेकिन ध्यान से और ज्ञान से देखेंगे तो ये एक तरफ कहानी चल रही है, कहानी का मतलब है कि आप उस कहानी का भाग नहीं है। इस कहानी में अलग अलग तरह से चीजें हो रही हैं, कहीं पर वॉर की सीन हो रही है, कहीं पर कॉमेडी हो रहा है, कहीं पर बोरिंग सीन भी है, हो सकता है। और जो कुछ आपके जीवन में हुआ अब तक, सब कुछ कहानी में था। जो कुछ आपके जीवन में सुबह से अब तक हुआ, वो सब कुछ भी कहानी में था। तो आप फुल स्टॉप देते हैं कहानी को, फुल स्टॉप देते हैं कोई जबरदस्ती जोर से नहीं, लेकिन ज्ञान से, अप्रिसिएशन, सराहना से आप फुल स्टॉप दीजिए। ये आपकी कहानी नहीं है, एक कहानी है, उसमें एक किरदार है आपका, तो खुशी से फुल स्टॉप दे दीजिए, जो कुछ भी था स्टोरी। और आप खुद को अपने घर में जाने की इजाजत देते हैं। हम देखते हैं खुद को इसी सेकेंड उस गोल्डन रेड लाइट में। लाइट कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कहानी में नहीं है इस वक्त, घर पर हैं। और इस घर की ब्यूटी ये है कि यहाँ कोई कहानी नहीं है, यहाँ कोई स्टोरी नहीं है। आप हैं, बाप है, और आपका फैमिली है। और आप देखिए इस फैमिली को, फरिश्तों की फैमिली है। सभी सभी बेहद लविंग और लवली, हर एक एक दूसरे से ज्यादा प्यारा है। ये ऐसी सभ्यता है जिसको दुख का पता ही नहीं है, इच्छाओं का नहीं पता है, क्योंकि फुल, सबके सब 800 करोड़ सोल्स हम यहाँ देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक एक को देखिए, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है 800 करोड़ हैं आपके आसपास। ये सभी भगवान के हैं,
सभी प्योरेस्ट, सभी प्योर हैं, सभी काइंड, रहम दिल, जैसे इस दुनिया में प्यार के सिवा और कुछ नहीं, इतने प्यारे हैं ये दुनिया लव से चलती है, प्रेम से। यहाँ लॉ की जरूरत नहीं है, सब फुल। और यहाँ पर कोई भगवान भगत नहीं है, यहाँ कल्चर है समानता का, सब समान, इक्वलिटी। कोई आपके पीछे स्कीमिंग नहीं कर रहा, छल कपट नहीं है, कोई निंदा नहीं कर रहा है। देखिए इनके मन इतने दिव्य मन है, हर एक का डिवाइन, एकदम क्यूट, बच्चे के जैसे क्यूट है, और वाइज, समझदार, भगवान समान समझदार पर्सनालिटीज हैं। और सब निश्चिंत है यहाँ, कोई भय नहीं, क्योंकि कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, किसी को कोई खरोच भी नहीं आती है यहाँ। जैसे ये नीचे जाते हैं वैसे ही सही सलामत गारंटीड वापस आ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, निश्चिंत है, बियॉन्ड हार्म, हर नुकसान से परे। हम बहुत अद्भुतता से देख रहे हैं इस घर को, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ये उससे कहीं ज्यादा बेहिसाब वंडर है। प्रेम की दुनिया है, कल्पना से परे की दुनिया, लेकिन सच्ची दुनिया है। जैसे हम इसकी डिटेल्स देख रहे हैं, आप बाबा को भी देखते हैं, निश्चिंत, आनंदमयी, सच्चित आनंद स्वरूप। कैसे ये सब ऐसे हैं? एक राजकुमार सा मन, कुछ भी अशुभ नहीं है। तो जैसे आप देखते हैं आपके भीतर ये अनुभव चल रहे हैं, आप खुद भी ऐसे हैं, हर एक का ये सत्य है। और ये सत्य सुंदर है, ये दुनिया पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्ल्ड कहते हैं, ये है वो पॉजिटिव वर्ल्ड। हमारा आदि स्वरूप पॉजिटिव है, और सब कुछ पॉजिटिव की ओर ही जा रहा है। और नेचर, हमारी प्रकृति जो है वो हमारी दोस्त है, सही दिशा में लेके जा रही है हमें नीचे भी। तो आप इन सब का जब सत्य देखते हैं, तो ये सत्य उनके भीतर में काम करता है। जैसे पहले कहा गया, जो सेमी रेडी है वो फुल रेडी हो जाएंगे, और जो रेडी नहीं है, सेमी रेडी भी नहीं है, ये प्रोसेस उनके भीतर स्टार्ट हो जाता है। Okay. किरण बहन आप कुछ ऐड करेंगे, या प्रीतेश भाई से भी सुन सकते हैं, अगर वो है अभी। रितेश भाई आप अगर है तो Maybe शेयर continue कीजिए। in 2 minutes. अच्छा, बहुत सुंदर तरीका हमने देखा ना, कितना आसान है। ये जैसे लास्ट सेशन में हमने ये
इसकी विधि के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो कन्विक्शन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिस हमने अभी की, आप ज़रूर दोबारा कई बार इसे सुने और आप देखें कि ये जो 3 सीज़ है इसका कितना महत्व है। क्योंकि जो भी ये संकल्प हम करते हैं ये हमारे दिल से आएंगे ना, ये कोई मंत्र नहीं है। जैसे कहा था कि रेड लाइट देखना, आकाश देखना, अगर वो विजुअलाइज करना भी नहीं है, अगर नहीं होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये जो कन्विक्शन है, निश्चय है हमारा कि हम सभी ऐसे हैं, कोई भी इससे छूटा नहीं है, सभी परमात्मा के समान हैं। ये जितना हमारा खुद के ऊपर ये निश्चय होगा उतना हम औरों के भी इसी अस्तित्व का अ, निश्चय से हम कह सकते हैं कि ये सभी ऐसे हैं और केवल जागना ही बाकी है। जैसे ही जागेंगे अपने आप को, राजकुमार को पालेंगे। और प्रॉब्लम यही है कि खुद राजकुमार है ये जानते नहीं हैं, और जान जाएंगे हम राजकुमार हैं तो रावण को छोड़ना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। तो ये कंसंट्रेशन इस इन श्रेष्ठ और ऊंचा उठाने वाले संकल्पों में, और अपने भाइयों को बड़े दिल से, जिसमें कंपैशन भी है और एक जो मुझे मिला है वो मुझे सभी को देना है ना, ये जो अंदर से भावना आती है ये बहुत बड़ा काम करती है। और नहीं, जब हम ए, इसका अनुभव जब हमें हो जाता है तो फिर नहीं, इस पुरानी दुनिया से वहाँ पे हमें न ज़रा भी न रहना भी पसंद नहीं आता है। हमारे संकल्प में, वृत्ति में न सेवा अपने आप नेचुरली आ जाती है। यस। तो प्रीतेश भाई रेडी है, हम प्रीतेश भाई से सुनते हैं। yes, yeah, थैंक यू। तो आज की क्लास जब सुन रहे थे, खास करके ये शाम दाम दंड के बारे में बताया, तो क्लियरली दिख रहा था कि पास्ट में इस तरह से जो आइडेंटिटीज है वो ये हमारे द्वारा भी ऐसे कर रही थी। और सबसे बड़ी बात जो रियलाइज हुई वो ये कि रावण जो है उसको हम पहचाने कैसे। कभी कभी कोई क्वेश्चन करता है, लेकिन हूं तो मैं ही ना, मतलब ऐसे जब ये संजीवनी समझ में आती है तो बार बार ये क्वेश्चन, लेकिन कर तो मैं ही रही हूँ, कर तो मैं ही रही हूँ। लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये क्यों ऐसा होता है कि मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ। तो कौन सा मैं वो कर रहा होता है, वो तभी पता चलता है कि जब हम 100% जागृत अवस्था में है और हमारी जो परमधाम की ओरिजिनल स्टेज है, जैसे बताया कि सभी गॉड लाइक है, सभी इक्वल है। जब हम उस एनवायरमेंट में रहते हैं और तब जब हम नीचे देखते हैं, तब जाके वो जैसे फॉर एग्जांपल प्रीतेश के नाम के आधार पर आइडेंटिटीज है, रोल के आधार पर। तो क्योंकि अभी हम डिटैच्ड है तो हम वो देख पाते हैं। और दूसरा हमने ये ऑब्जर्व किया कि तभी समझ में आता है कि ये कौन सा मैं समझ नहीं पा रहा था कि कर तो मैं ही रहा हूँ, गुस्सा तो मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन जब ये डिटैच हुए तो पता चला कि वास्तव में गुस्सा रावण को आता है, जो आइडेंटिटी से। हाँ, तो अभी थोड़ा मतलब क्लियर ये हुआ कि जो रावण के हेड्स हम कहते हैं ना, रावण के सिर 10 सिर, अभी तो बताया कि बहुत सारे सिर है, वो है कहाँ। वो एक्चुअली सूक्ष्म में आत्मा की जो एनर्जी है उसके आसपास जैसे घूमते रहते हैं। और कभी न कभी कोई ना कोई हेड जो होता है, एक पर्सनालिटीज है वो। जो हेड क्यों दिखाया है, क्योंकि एक पर्सनालिटी है। तो एक पर्सनालिटी है शाम वाली, एक है दाम वाली, एक है दंड वाली। तो ऐसे एक ही आइडेंटिटी
अलग अलग व्यवहार करती है अलग अलग समय पर। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सूक्ष्म है ऐसा अनुभव हुआ। लेकिन हमें अनुभव तब ही होता है जब हम सच में जागरूक होते हैं और नीचे ड्रामा को देखते हैं, रोल को अलग देखते हैं। तो सारा सार ये है कि जब तक हम रोल से अलग नहीं होंगे, अपना ओरिजिनल स्वरूप स्मृति में नहीं आएगा, तब तक हम ये रावण की एनर्जी, जो आइडेंटिटीज की जो एनर्जी है, जो डिमांड करती है, स्माइल करती है, गुस्सा करती है, वो तभी हम समझ भी पाएंगे और हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। क्योंकि आत्मा जागरूक है तो उसे पता है कि ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। तो आत्मा उसको एक्सेप्ट कर पाती है, जो हम कहते हैं ना, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। वो तभी आता है जब हम सोल कॉन्शियसनेस होकर रोल को देखते रहे। तो आई थिंक 1 मिनट जो प्रैक्टिस है वो मुख्य यही है कि हम सोल को जागरूक रख के हम देखें सारा रोल। तो आइडेंटिटीज हमें अच्छी तरह से दिखती है और स्वीकार भी कर पाते हैं। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच रितेश भाई। अकीला बहन, समय हो गया है और थोड़े प्रश्न बाकी है, क्या हम उन्हें रिकॉर्डिंग में लेंगे? उसको रिकॉर्डिंग में हम लेंगे। ठीक है या तो होमवर्क क्या रहेगा इस वीक के लिए? होमवर्क ये रहेगा कि जब आप दूसरे को देखें तो उनको बताएं कि आप बहुत लकी हो और भगवान के हो और उस आसमान को बिलोंग करते हो। ये आपको सबको बताना है। और किसको बताना है? एंजल को बताना है। तो जो भी आपको मिले, आप मन से, मुंह से नहीं, मन से ये मैसेज डालिए, आपको पता है आप कितने लकी हो, जैसे दुनिया में पूछते हैं ना। तो ये सोल से आवाज निकलनी चाहिए कि आपको पता है आप कितने लकी हो। जो कोई भी मिले आपको, सारे दिन में आप कहीं मार्केट जाते हैं, अपने काम में रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, घर गृहस्थ में है, सबसे ये, सबको ये मैसेज डालिए। ठीक है किरण मैम, होमवर्क। यस, बिल्कुल सही। यस, वेरी नाइस। एक चीज़ जो प्रशांत भाई हमेशा कहते हैं कि अगर हमारी जितनी एकाग्रता होगी उतना ये मैसेज दूर पहुंचेगा। पहुंचेगा तो ज़रूर, पर जितनी एकाग्रता उतना दूर। सो जी। एकाग्रता को हाँ, बढ़। तभी कहा ना, इसको कम नहीं समझना एंजल की दृष्टि को, ये अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये बहुत पावरफुल होता यस, वेरी नाइस। तो हम बिजी रहेंगे, नहीं रावण अंदर का भी यूज़ नहीं होगा, दूसरों का भी नज़र नहीं आएगा ना, एकदम फुल प्रूफ सिस्टम है ये। सो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ये आपने बहुत सुंदर बातें सुनाई और एंजल को जागृत किया, इंस्पायर किया। सो वापस मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूसडे, अगले मंगलवार 3:30 बजे। बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी यहाँ पे जुड़े और उमंग उत्साह से आपने पार्टिसिपेट किया। और वापस जो नए आज जुड़े हैं, वेलकम अगेन और सी यू नेक्स्ट वीक। ओम शांति।